Hey guys, welcome back on my channel। मरमेड बॉय और प्रिंस लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में जनरल लू अपनी वाइफ जाओ मान को कमरे में अकेला छोड़ के स्टडी रूम चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जाओ मान की मेट ताओ ताओ कमरे में आती है और जाओ मान से कहती है कि यंग मास्टर ये सब नहीं कर सकते। जाओ मान तुरंत अपने बेड से उठता है, उसकी माउथ को कवर करता है और उससे कहता है प्लीज़ जाओ ताओ अपनी आवाज़ को नीचे कर लो। ऐसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते हैं। लास्ट नाइट उन्होंने ड्रिंक ली और उसके बाद वो इमीडिएटली वहाँ से चले गए थे। ताओ ताओ कहती है लेकिन कोई कैसे जा सकता है जिसके सामने इतनी सुंदर ब्राइड हो जैसे आप। जामान अपने सर को नीचे करते हुए कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। तभी जाओमान कहता है मे भी सिंपली हो सकता है और मन में कहता है शायद वो मुझसे नफरत करते हैं। तब ताओ ताओ रूम में आई थी तो उसने रूम में कुछ ऐसा देख लिया था। इसी वक्त ताओ ताओ अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहती है तुमने अपनी वेडिंग नाइट के दिन रूम को डिवाइड कर लिया, इसके बाद करने का क्या इरादा है तुम्हारा। तभी ताओ ताओ उसके पास आती है और उसे पकड़ते हुए कहती है जाओ मान ब्रेव बनो, अगर यहाँ किसी को ये पता चल गया कि तुम रियल ब्राइड नहीं हो तो ये हमें सच्ची में मार ही देंगे। तभी जामान कहता है बट ये तो सच था ना, मैं तो सब्स्टिट्यूट ब्राइड था ना। तभी ताओ ताओ कहती है हाँ पहले प्लान तो यही था, पर हमें क्या पता था कि वो हमें ट्रिक करेगी, तुम्हें सब्स्टिट्यूट ब्राइड बनाएगी और वहाँ से भाग जाएगी। सब एक ही रास्ता है, यंग मास्टर का फेवर गेन करना होगा, जिससे अगर उन्हें पता भी चल जाए कि तुम सब्स्टिट्यूट ब्राइड हो तो वो हमारी लाइफ को एंड ना करें। तभी ताओ ताओ कहती है जाओ मान डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी यंग मास्टर का फेवर गेन करने में। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है प्लीज़ ताओ ताओ थोड़ा जल्दी कीजिए वरना टी के लिए लेट हो जाएंगे। इमीडिएटली ताओ ताओ बाहर आती है जहाँ पर लू और लू की मेट यूना खड़ी हुई थी। उन्हें ग्रीट करती और कहती है यंग मास्टर प्लीज़ आप अंदर चलिए, अभी भी कुछ कस्टम रह गए हैं। कस्टम यानी रिचुअल्स। तभी लू कहता है क्या कस्टम रह गए हैं। तभी ताओ ताओ कहती है कस्टम के अकॉर्डिंग ग्रूम को अपनी वाइफ के यानी अपनी ब्राइड के हेयर को कॉम्ब करना होता है वेडिंग नाइट के बाद। लू तुरंत मान जाते हैं और जाओमान के कमरे में जाते हैं जहां जाओमान मिरर के सामने बैठा हुआ था। जहां जाओमान सोच रहा था ये कस्टम ताओ ताओ ने खुद ही बनाया है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे हैं बल्कि गुस्सा लग रहे हैं। तभी लू जाओमान के हेयर में कॉम्ब करने लगता है। ये कॉम्ब उन्हें 3 टाइम्स करना था। फर्स्ट टाइम कॉम्ब का मतलब था हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा खुश रहेंगे। सेकंड कॉम्ब का मतलब था कि वो अपनी डेथ तक एक साथ रहेंगे। और थर्ड कॉम्ब का मतलब था कि उनके बहुत सारे बच्चे होंगे। जब लू जाओमान के हेयर में कॉम्ब कर रहा था तो वो जेंटली कर रहा था। जब ये कस्टम पूरी हो जाते हैं तो लू तुरंत वहाँ से जाने लगता है और कहता जाता है मैंने ये रिचुअल पूरा कर दिया है, इसलिए अभी हमें चलना चाहिए, हमें लेट नहीं होना है। जाओमान तुरंत कह देता है हाँ। मन में सोच रहा होता है इससे तो लगता है ये तो सच्ची में मुझसे बहुत नफरत करते हैं। जाओमान और लू दोनों टी के लिए अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं जहां जाओमान ग्रैंड मदर को ग्रीट करता है, जहां ग्रैंड मदर उन्हें टी पीने के लिए कहती हैं। सेकंड ग्रीट वो अपनी मदर इन लॉ को करता है जो लू की स्टेप मदर है। तभी स्टेप मदर कहती हैं तुम तो फाइन लग रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे कभी सन होगा या नहीं। उसी के साथ लू की एक स्टेप सिस्टर और एक स्टेप ब्रदर भी था, जो दोनों मिलकर लू की डिसेबिलिटी का मजाक बना रहे थे और साथ में जामान को ये कह रहे थे कि शायद ही तुम्हारे कभी बेबी हो पाएगा। साथ में वहाँ पे खड़े हुए कुछ सर्वेंट्स भी यही कह रहे थे कि जो पर्सन पैरालाइज्ड है, जो खुद तो बेड पे कभी जा नहीं सकता, तो वो बेबी क्या कर पाएगा। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइफ सुंदर दिखती हो या नहीं, ये तो इम्पॉसिबल ही है।
तभी जामन सोच रहा होता है ये कैसे पर्सन है जो उसी के घर में खड़े हैं और उसी का ही अपमान कर रहे हैं। जिस पर्सन ने अपनी कंट्री के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। मुझे इनके पैरों को ठीक करना होगा। तभी जाओ मान की मदर इन लॉ कहती हैं अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओमन यस कहता है, अपनी साइड में देखता है तो वहाँ लू नहीं थे और सोचता है ये कहाँ चले गए। फिर जब वो रूम छोड़ के बाहर आ जाता है तो चारों तरफ ढूंढते हुए लू को सोचता है मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा और मनमित ब्रेथ को ट्राई करना होगा कि वो उसकी हेल्प कर भी पाएगी या नहीं। ऐसे जाते समय वो गलती से अपने ब्रदर इन लॉ से टकरा जाता है। तभी लू का स्टेप ब्रदर कहता है सिस्टर इन लॉ आप कहाँ जा रही हैं, और कहता है ये आपका फर्स्ट टाइम है जो आप लूपो में आई हैं। लूपो यानी कैसल। मैं आपको यहाँ के रास्ते बता देता हूँ जिससे आप अपने रास्ते पे जा सकें और आपको आपकी मंजिल मिल जाए। तभी जामान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कौन से रास्ते से जाना है। वहाँ से जाते वक्त जामान सोचता है ये तो वही पर्सन है जो लू को अभी बुरा भला कह रहा था, मैं इसे नोटिस नहीं करना चाहता। जब जामान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी स्टेप ब्रदर उसके पास आ जाता है और उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और कहता है इतनी जल्दी भी मत जाइए आप। मैंने सुना था कि आपका फेस एक बिग प्लेट की तरह है, पर आज जब मैं आपसे मिला वो ह्यूमर्स इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तभी जामन सोच रहा होता है ये पर्सन ये सब इसलिए तो नहीं कह रहा है कि इसे पता चल गया हो कि मैं रियल ब्राइड नहीं हूँ। तभी स्टेप ब्रदर जामन के हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरा ब्रदर कितना लकी है, पैरालाइज्ड है लेकिन उसकी शादी कितनी ब्यूटीफुल लेडी से हुई है जैसे आपसे, और ये फेस कितना सॉफ्ट है। तभी जामन कहता है मुझे जाने दो। जामन सोच रहा होता है ये पर्सन कितना डिस्गस्टिंग है। तभी स्टेप ब्रदर कहता है मेरा ब्रदर वो सब नहीं कर सकता है, मैं वो सब कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तभी जामन सोच रहा होता है इसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके के बोलने का, ये कितना ज़्यादा बुरा है, मैं इसे अभी के अभी लेसन सिखाना चाहता हूँ। तभी वहाँ लू आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।